विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया, यह जो काव्य है, यह काव्य हम देख रहे हैं। इस काव्य में धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया यानी कि कृष्ण की प्रिया राधा और कृष्ण, इन दोनों का वार्तालाप का वर्णन इस कनुप्रिया काव्य में किया है। कनुप्रिया कृष्ण से कुछ सवाल कर रही है और दोनों का ये वार्तालाप इस कनुप्रिया काव्य में भारती जी ने दिखाया है, हम देख रहे हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंध है। यहाँ पर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि इस कनुप्रिया साहित्य में लिखी हुई है कि जो अत्यंत चर्चित है, जग प्रसिद्ध है, विख्यात है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत भिन्न है कि यह सिर्फ महाभारत की कथा नहीं है। कनुप्रिया में आधुनिक मूल्यों का यह एक काव्य है और यह मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हो गई है। आधुनिक धरातल पर इसका महत्व है और राधा और कृष्ण के प्रेम महाभारत की कथा से संबंधित यहाँ पर व्यक्त किया है, बताया है, दिखाया है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा, यह ध्यान में रखिए, नाहीतर मग पूर्ण होऊन जाईल काव्य आणि बोलाल कनुप्रिया म्हणजे काय, तर कनुप्रिया त्याचा अर्थ आहे राधा, ही जी कृष्णाची सखी आहे, कृष्णाला अतिशय प्रिय आहे अशी कृष्णाची सखी राधा म्हणजेच कनुप्रिया। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है, उन्हें जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का हो। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य की बात होती है। यहाँ पर राधा को लगता है कि प्रेम को त्याग कर, प्रेम को छोड़कर युद्ध का अवलंब करना, युद्ध के लिए जाना निरर्थक है, व्यर्थ है, ऐसा राधा का कहना है, मानना है। यहाँ कनु यानी कि भगवान कृष्ण, यहाँ पर भगवान कृष्ण उपस्थित नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण को जानने का माध्यम राधा है।
धर्मवीर भारती जी का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते रहते हैं और अनुभव करते रहते हैं। भारती जी का कहना है, मानना है कि बाह्य जगत को हम जीते हैं, सहते हैं, अनुभव करते हैं। जो भी कुछ घटनाएं बाह्य जगत में घटित होती है, वह चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो, चाहे बलिदान का हो, कुछ क्षण हम ऐसे होते हैं जब हमें अनुभूत होता है समाज का। हम सिर्फ समाज में रहते हैं, सहते हैं, ये सब समाज में हम अनुभव करते हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है चरम तन्मयता के क्षण का। यहाँ पर सिर्फ राधा किस तरह कृष्ण से अलग होकर रही होगी, इस तरह का, इस बात का किसी भी प्रकार का महत्व नहीं है। तो यह भगवान कृष्ण के विरह में राधा किस तरह रही थी, इसका महत्व न होकर भगवान कृष्ण के लिए किस तरह वह तन्मय थी, तड़प रही थी, उस तन्मयता के क्षण का महत्व यहाँ पर भारती जी ने बताया है। और यह हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं कि सचमुच हम कल्पना कर सकते हैं कि राधा उस समय किस तरह रही होगी। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इसीलिए यह जो राधा के, कनुप्रिया के जो क्षण थे, कि जो तन्मयता के क्षण थे, वह बाह्य इतिहास से नहीं है, तो बाह्य इतिहास से भी अधिक मूल्यवान सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य के बाहर होती है। किसी भी प्रकार बाह्य स्थितियों का अनुभव करना और वास्तविक तन्मयता के क्षण को इस तरह देखना, यह महापुरुष भले ही हो, लेकिन उस महापुरुष के सामर्थ्य के बाहर की यह बात होती है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। तो महापुरुष से भी बहुत अलग बात है, महापुरुष के सामर्थ्य से भी कई अलग है, ऊंची है। लेकिन कोई ऐसा मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरम तन्मयता के क्षण में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। अतः उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं, व्यक्तियों को परखेगा, जांचेगा। कोई भी मनुष्य ऐसा भी होता है कि जिसे बड़े सहज मन से जीवन जिया है, तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई जाती है। लेकिन किसके लिए जब हम तड़पते हैं, वह तन्मयता के क्षण हमारे जीवन के लिए सार्थक बन जाते हैं। अतः उसका यह आग्रह रहता है कि उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं, व्यक्तियों को परखेगा, जांचेगा। तो ऐसा जो मनुष्य होता है कि जो महापुरुष है, वह महापुरुष, उसका आग्रह होता है कि कोई उसी तरह कोई सहज मन की कसौटी पर सभी प्रकार के घटनाओं, व्यक्तियों को वह परखेगा, वह जांचेगा, देख लेगा, ऐसा आग्रह होता है। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है अपने सखा कृष्ण से। तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपना सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण है। इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास
निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया का है, ऐसा ही आग्रह राधा का है कि वह ऐसा आग्रह अपने सखा कृष्ण से करती है। तन्मयता के क्षणों को जीना, उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण हैं। इसीलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इस चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है, और इसीलिए व्याख्याकार यहाँ पर यही व्याख्या करते हैं, यहाँ पर वह यही बताते हैं कि कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देख रही है और कृष्ण से वह इसी तरह की कुछ इच्छाएं व्यक्त कर रही है। कनुप्रिया की भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता है। यहाँ पर कनुप्रिया की महाभारत युद्ध की उस तपस्या तक पहुंचती है। कनुप्रिया महाभारत के युद्ध के उस समस्या तक पहुंचती है जहां पर दूसरे पात्र भी है, परंतु लेकिन कनुप्रिया उस समस्या तक और अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। कनुप्रिया यहाँ पर महाभारत की उस युद्ध की समस्या तक पहुंचती है जहां पर दूसरे पात्र उसी समस्या के भाव स्तर और तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, जानबूझकर यह कुछ नहीं होता है, अनजाने हुआ है, कोई भी विचार न करके, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति राधा की वृत्ति किसी भी प्रकार यहाँ पर संशय नहीं है, कृष्ण पर संशय नहीं है, या कोई जानने की उसे इच्छा नहीं है, जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा नहीं है, सिर्फ उसके भाव यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। जो भाव उसके बहुत ही उत्कट है, ऐसे तन्मयता के क्षण वहां पर उन्होंने जो जिए हैं वह भाव यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ पर उद्धृत है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जो जय थी, विजय थी, पराजय थी, और कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य क्या था, युद्ध की भयानकता क्या थी, कितना बड़ा संहार इस युद्ध में होगा, आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से संवाद हुआ है। इसका वर्णन इस कनुप्रिया में धर्मवीर भारती जी ने किया है। आज हम यहाँ पर रुकते हैं और अगले पीरियड में ये जो पार्ट है सेतु में अमंगल छाया,
एक प्रश्न की जो राधा कृष्ण से पूछती है, यह हम देखेंगे। सो आज के लिए यहाँ पर इतना हम रुकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। एक बार आप सब यह पढ़ लीजिए, यह काव्य बहुत बड़ा है। सो इसके लिए तुम एक बार सभी विद्यार्थी यह पाठ एक बार पढ़ लेंगे। एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ो, लेकिन ध्यान लगाकर पढ़ो, ताकि इसके लिए 10 अंक है, 10 मार्क ह्याच्यासाठी आहे। त्याच्यामुळे अतिशय महत्वाचा हा काव्य आहे, एकदा सगळ्यांनी वाचायचा आहे। ओके, ठीक आहे, धन्यवाद।